हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सब लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 9 to 12। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे एक बात कर दूं कि आप हमसे कनेक्ट और कांटेक्ट में रह सकते हैं टेलीग्राम पर द डिफाइंड रुद्रा नाम से मुझे सर्च करके, या फिर मेरे मोबाइल नंबर से आप मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरा मोबाइल नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम ये पढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों का कैलकुलेशन पर कोई प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, सार्थक अंकों का कैलकुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सार्थक अंकों को पूरी तरीके से केयर करके फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बेवजह के गुणा भाग नहीं करने पड़ेंगे, उससे आप बच जाएंगे, जो काफ़ी समय आपका ले लेता है एग्जाम टाइम में और सवाल को सॉल्व करने में। 11-12 में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो जिसमें सबसे अधिक समझ आता है कैलकुलेशन पर। अगर आप और उसके बाद भी आप कैलकुलेशन करने के बाद भी आंसर शीट से अपना आंसर क्या नहीं करा पाते, मैच नहीं करा पाते, क्योंकि आंसर शीट में जितने भी आंसर लिखे होते हैं वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, सार्थक अंकों के साथ लिखे होते हैं। तो कैसे आप सार्थक अंकों का सिलेक्शन करेंगे, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया, और कैसे आप सार्थक अंकों का सिलेक्शन करते हुए कैलकुलेशन करेंगे इसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखें कैसे करिए क्या चीज। आप सबसे पहले चीज तो ये करिए कि जब भी कभी आप कोई मेजरमेंट दी हुई हो 2.5236, ठीक है ना, 58, तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि इतना बड़ा अंक है, इसका कैलकुलेशन किया कैसे जाए। तो आप जब ये चीज सोचते हैं इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाए, तो आपके दिमाग में आता है इसमें से कुछ बेवजह के डिजिट हैं जिनको निरर्थक हैं, उनका कोई यूज नहीं है, उनको लीप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो आप सोचते हैं चलो छोड़ दूं, किसको छोड़ दूं। आप अक्सर कोशिश करते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंकों को रख लूं और बाकी सबको क्या कर दूं, छोड़ दूं। लेकिन छोड़ने का यूं ही कोई ऐसे सस्ता रूल नहीं है कि आप ऐसे जैसे चाहे उसे छोड़ दिए। इनको छोड़ने का भी एक रूल है। क्या है इनको छोड़ने का रूल, मैं आपको बताता हूं कैसे आप डिजिट्स को लीप करते हैं। तो डिजिट्स को लीप करने का क्या मेथड है उसको देखें आप। वैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2.5236, आप इसमें से किसी को छोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए 36 को छोड़ना चाहते हैं। तो पहले आप सबसे पहले ध्यान दें, आप जिन्हें छोड़ना चाहते हैं, जिन डिजिट्स को क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अगर उस छोड़ने वाले डिजिट का जो पहला डिजिट है, जैसे यहां पर 3 है, छोड़ने वाले डिजिट का जो पहला डिजिट है, अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है, अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है, जो छोड़ने वाले का पहला है, अगर ये 5 से बड़ा है, तो इसको छोड़ने के बाद जैसे यहां 2.5276, जिसको मैं छोड़ना चाहता हूं उसका पहला डिजिट अगर 5 से बड़ा है, तो हम जिसको रख रहे हैं उसके आखिरी वाले डिजिट में एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। इस तरीके से 2.5 और कितना हो जाएगा, 3। अगर आप जिसको छोड़ना चाहते हैं उसका पहला डिजिट 5 से छोटा है, जैसे यहां पर है, तो हम इसको ही लिख देते हैं। यही है सार्थक अंक किस लिखने का क्या मेथड, ठीक है ना। उसके बाद इसी में एक रूल और है। कभी कभी क्या होता है, सर 5 से बड़ा वाला तो समझ में आया, 5 से छोटा वाला भी समझ में आया, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि 2.5526 ये लिखा हुआ है, मैं इसमें से किसको, मान लीजिए 55526 ऐसे है, या 54526 है, इस तरीके से है। सर मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है ना ये 5 से बड़ा है ना ये अंक 5 से छोटा है, यानी जिसको लीप कर रहे हैं उसका पहला अंक। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए, ना 5 से बड़ा हो और ना 5 से छोटा हो, 5 ही हो, तो आप देखिए उसके पहला वाला जिसको आप रख रहे हैं उसका आखिरी डिजिट, मतलब कि जिसको छोड़ रहे हैं उसके पहले से पहले का, ठीक है ना, यानी जिसको रख रहे हैं उसका आखिरी। अगर ये सम है, जैसे यहां पर 4 है, तो आप इसको लीप कर दें और इसमें कुछ ना जोड़ें, ऐसे ही रहने दें। लेकिन अगर इस तरीके हो जाए मैटर 5 3 5 4, जिसको छोड़ रहा हूं, मतलब जिनको मैं छोड़ रहा हूं उसका 5 है और जिसको रख रहा हूं उसका आखिरी विषम है, ऑड नंबर है, ठीक है ना, इवन नहीं है, ऑड है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, यानी 3 + 1, यानी कह सकते हैं 2.5 क्या बेटा, 4। ये हमारी रूलिंग हो जाएगी किसको किसको छोड़ना है और किसको रखना है, ठीक है सर। ये तो हो गया कि आप कैसे कैलकुलेशन करने से पहले सिग्निफिकेंट को डिसाइड करेंगे, कैसे आप निरर्थक अंकों को लीप कर देंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन करते समय डिजिट क्या हो जाए, छोटा पड़ जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा ना रहे, फर्जी हमको कैलकुलेशन ना करना पड़े। आप सर एक बात ये भी है
मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप बेवजह का कैलकुलेशन करते हो बिना सार्थक अंक लिए, कुछ लोगों को लीव नहीं कर देते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर शीट से आंसर क्या नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। कभी भी सार्थक अंक लेकर चलोगे तभी आपका आंसर शीट से आंसर मैच करेगा। एक बात आपसे और कह दूं कि जैसे मान लीजिए आपको एरिया निकालना है, आपको लेंथ दी हुई है, ठीक है ना, आपको ब्रीथ दी हुई है। मैं आपको बता दूं, आपका एरिया जो लेंथ मल्टी किससे बनता है, ब्रीथ से बनता है। ये एरिया कभी भी उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता जितना एक्यूरेट ये फंडामेंटल वैल्यू यानी लेंथ और कितने हैं, ब्रीथ है। यानी कभी भी जब हम ऑपरेशन करते हैं किन्हीं दो वैल्यूज पर, किन्हीं दो मापित राशियों की वैल्यूज पर, तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हमेशा कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, डिसएक्यूरेट हो जाता है, वो एग्जैक्ट एक्यूरेट कभी होता नहीं है, ठीक है ना। तो कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन करने का, क्यों ना हम सार्थक अंक ले लें। आइए कैलकुलेशन करने का सार्थक अंकों के साथ कुछ रिलेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखते हैं इसमें कि जोड़ते समय और घटाते समय सार्थक अंक का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई मेजरमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये देखिए, एक आपको दिया हुआ है 27.8 और आपको दिया हुआ है 1.324 और आपको दिया हुआ है बेटा 0.66। आप जरा ध्यान दें, इन तीनों पर जरा आप ध्यान दें, 27.8, 1.324 सेंटीमीटर, 0.66 सेंटीमीटर। अगर आपसे कहा जाए इसको जोड़िए, अगर आपको कहा जाए इसको क्या करिए, जोड़िए, ठीक है ना। तो जनरली हम आप इसको कैसे जोड़ देंगे, सिंपली कैसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। कैसे, जरा इसको सही से लिखेंगे। पहले 27.8, फिर लिखेंगे 1.324, ठीक है ना, फिर लिखेंगे 0.66, ऐसे लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे 4 6 2 8, फिर लिखेंगे 8 3 11, 11 6 कितना होता है 17, ठीक है ना, फिर लिखेंगे 7 1 8 और लिख देंगे 28.78, हाँ ठीक है, ये सॉल्व बेटा ये ना हो जाएगा 29.784 सेंटीमीटर। आपके अनुसार ये सही है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप इस तरीके से जोड़े, आपका कभी भी आंसर शीट से आंसर मैच नहीं करेगा। अगर आप 9th to 12th में पढ़ते हैं तो कभी नहीं मैच करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, ठीक है ना। तो सर अगर सिग्निफिकेंट फिगर को इंपॉर्टेंस दे तो कैसे इंपॉर्टेंस दें सिग्निफिकेंट फिगर को। यहाँ तो बड़ी दिक्कत हमारे पास ये है सर, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। तो आपको बता दूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या होगा, जोड़ते अथवा क्या करते समय, घटाते समय। रूल इस समय ये लगेगा कि आप इन तीनों मापों को पहले देखें, और जब आपने इन तीनों मापों को देख लिया तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि जिस माप में दशमलव के बाद सबसे कम अंक है उसी की तरीके आप सबको बना लीजिए। जैसे देखिए दशमलव के बाद सबसे कम अंक इसी में है, केवल 1 अंक, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो इसी के तरीके सबको बना लीजिए। ठीक है सर, इसको 27 पॉइंट कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। सर इसमें 1.324 है, आप इसमें सार्थक अंक ले लें। सर सार्थक अंक लेने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी तरीके बनाने के लिए इन दोनों को लीव करना पड़ेगा। बिल्कुल लीव कर दीजिए। सर इन दोनों को लीव करने से पहले क्या सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। आप क्या सोचेंगे, अगर ये 5 से छोटा है तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यानी ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आप देखिए इसको क्या करें सर, अगर आप इसको लीव करने की सोच रहे हैं, चूंकि इसके जैसा बनाना है, तो आप इसको देखो लीव करो तो ये 5 से बड़ा है तो इसमें ऐड कर देंगे, 0.7 हो जाएगा। इस तरीके से अब आप आसानी से क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे। 7 3 10 8 कितना होता है, 18 हो जाता है। 7 1 8, 8 1 कितना होता है, 9 होता है। 29.8। आप अपनी आंखों से देख लीजिए क्या चीज, इससे एक्यूरेट ज्यादा वैल्यू यहां पर मिली और हमको फर्जी इधर वाले कैलकुलेशन को करने से कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, बच गए हम। सर क्या ये आंसर सही होगा, ये आंसर 100% आपका सही होगा और आंसर से क्या भी करेगा, मैच भी करेगा। इसके अलावा एक बात और भी आपसे बता दूं सर, यहां पर अगर आप जोड़ते भी तो क्या मिलता, जरा ध्यान दो। 27.8, जरा ये देखिए 1.324, उसके बाद 0.66। जरा ये बात ध्यान दो बेटा, यहां पर ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, इन दोनों स्थानों पर कुछ भी नहीं लिखा है, इन दोनों स्थानों पर कुछ भी लिखा नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये निकला कि सर यहां के अंकों की, यहां के इन स्थानों के अंकों की क्या वैल्यू होगी, ये किसी को पता नहीं है, वो जानकारी ही नहीं है, वो डाउटफुल है, उसका कोई माप हमें पता नहीं
नहीं है सर, हो सकता है यहाँ पर 0 हो। 0 अगर होता तो यहाँ पर लिखा होता 27.800, लेकिन नहीं लिखा है। इसका मतलब आप अपने मन से नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, 0 होगा। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन वो अज्ञात है, उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो हम लोग जो जबरदस्ती इसको जोड़ दिए, तो ये जो 2 वैल्यू आया भी 8 और 4, ये कैसे कह दे सही है? इसको तो हम तब सही मानते जब यहाँ पर भी अंक लिखा होता। यहाँ पर 0 लिखा होता तो मैं आश्वस्त होता। क्यों? क्योंकि 0 लिख दिया गया है, मतलब ये सही है। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तब ये भी क्या होता, सही होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं। इसका वही निष्कर्ष निकल कर आया कि ये अज्ञात है, इसके बारे में डाउट है। तो फिर जो तुम्हारा ये दोनों जोड़ने पर आया भी वो भी डाउटफुल है, तो इसको लिखने का कोई क्या ही नहीं रह गया, मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है बेटा, इसी तरीके बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपसे क्या कहते हैं, इसी तरीके आप घटाने में भी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ 1.923, ठीक है ना, और एक वैल्यू हमको ये दी हुई है 1. क्या बेटा 923, और इसमें से हमको किसको घटाना है, या फिर एक और अंक ले लीजिए। मान लीजिए दिया हुआ हमको 9.358, ठीक है ना, और 7, और एक और दिया हुआ है 1.33। हमसे कहा जाए कि आप एक काम करें, इसमें से इसको क्या करें, घटाएं। तो सर आप क्या करें, उसी रूल को फॉलो करो। किस रूल को फॉलो करूं? कि हम उतने ही अंक रखेंगे जितना कि सबसे कम वाले में हो। सबसे कम वाले में दशमलव के बाद कई अंक है, 2 अंक, तो यहां पर भी हम दशमलव के बाद कई अंक रखेंगे, 2 ही अंक रखेंगे। तो रूलिंग क्या निकल कर आएगा इसका सर, 9.3। मैं इसको छोड़ना चाहता हूं 8 को, तो मैं देखता हूं ये 5 से बड़ा, इसमें 1 जोड़ दूंगा। 9 दशमलव कितना हो जाएगा, 3 5 नहीं, 9.3 कितना 6, और 1.3 कितना 3। घटा दीजिए, उसके बाद 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8 हो गया। इस तरीके से हमने देख लिया। ये हमारा तरीका होगा बेटा क्या, सार्थक अंक लेकर क्या करने का बेटा, घटाने का। उसके बाद मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें, क्या चीज, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 माप बिल्कुल बराबर होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 माप बिल्कुल बराबर होते हैं तो यथार्थता घट जाती है। घटाने के बाद उत्तर की यथार्थता क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ सारा काम हम यथार्थता को बढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ सारा वर्क हम लोग यथार्थता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घटाने के बाद यथार्थता घट जाती है। कैसे सर, एग्जाम्पल क्या है, आइए आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे लिखा है 5.57 और लिखा है 5.53। अगर इसमें से इसको आप घटाना चाहते हैं, 7 में से 3 गया 2, 5 में 5 गया कितना 0, 5 में 5 गया कितना 0। यहां हर चीज में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, लेकिन जो आंसर आया उसमें सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ कितनी है, 1 है। तो ऐसा कब होता है कि घटाने के बाद सार्थक अंकों की संख्या घट जाए? तब होता है ऐसा, माप कम यथार्थ हो जाता है, जब लगभग 2 बराबर मापों को ही एक माप में से दूसरे माप में से घटा दिया जाता है, तब ऐसा पाया जाता है। ये हो गया बेटा आपका क्या, जोड़ने और किसका रूल, घटाने का रूल हो गया। मैं जरा आपको कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन का भी बताता हूं, सार्थक अंकों को लेकर कैसे गुणा भाग किया जाता है। सॉरी बेटा, आपको एक बात बताना मैं भूल गया कि अगर जोड़ते और घटाते समय संख्याएं 10 की घात के रूप में दी हुई हों तो हम उनको कैसे जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, वो भी सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 9.41 गुणे 10 की घाते कितना 4, और एक दिया हुआ है 1531 इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे करके आपको दिया हुआ है या फिर ऐसे दिया हुआ है, तो कह दिया कि इन दोनों को जोड़ो। इस तरीके से दिया हुआ इनको जोड़ना है, तो आप एक काम करिए, दोनों को जोड़ने से पहले सबसे बड़ा काम ये करिए कि दोनों को आप घात के ही रूप में व्यक्त कर लीजिए, ठीक है ना, और बराबर घात के रूप में। जैसे यहाँ पर 9 पॉइंट कितना लिखा हुआ है 41 × 10⁴ लिखा हुआ है, तो आप इसको भी ऐसा ही बना लीजिए। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 दशमलव को यहाँ लेते आए हैं, 1.53 गुणे 10 की घाते कितना 4, चूंकि 1 2 3 4 अंक लेकर आए। लेकिन अब दिक्कत यह है सर, आपने सार्थक अंक का ध्यान नहीं दिया मैंने ध्यान। देखो यहां पर हमने इसको छोड़ा, अगर, और चूंकि 2 ही अंक क्यों रखा, चूंकि ऊपर वाले में भी कई अंक है, 2 ही अंक, हम उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितना कम वाले में हो। तो यहां पर देखो सबसे कम सार्थक अंक किसी में है दशमलव बाद 1 2, तो हमने भी यहां पर भी दशमलव बाद 2 ही अंक रखा। लेकिन सर अगर आपने ध्यान रखा तो जरा ये भी सोचिए कि सर इसको 3 बनाकर कैसे छोड़ दिया, नहीं छोड़ा है। यहां पर देख रहे हैं कि ये अंक जो है ये 5 से बड़ा है, तो हम इसको 3 नहीं, हम इसको 4 रखेंगे। अब इसे आसानी से जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर, गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप चाहो तो 1.095 × 10⁴ कर सकते हो, बहुत इजी हो गया, ठीक है ना। ये कुल हमारा तरीका हो गया बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए जरा सा हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी इसको इधर लिखा है 10 घाते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गुणा और किसमें बेटा, भाग में। तो गुणा और भाग का भी यही रूल है, बिल्कुल सेम रूल है। कैसे, देखिए
अब देखें बेटा, हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में गुणनफल और भागफल में सार्थक अंकों का क्या योगदान और कैसे इनका प्रयोग करते हैं। तो आपको बता देते हैं पहले चीज ये कि मान लीजिए कोई माप है, दो से अधिक माप है, दो या दो से अधिक माप है, उनका गुणनफल या भागफल करने पर जो हमारा आंसर आता है हम उसको सार्थक अंक को ध्यान में देते हुए कैसे ध्यान दें। आइए देखिए समझाते हैं कैसे। आपको लेंथ दिया हुआ है, आपको ब्रीथ दी हुई है, ठीक है। मान लीजिए आपको लेंथ दी हुई है 2 कितना बेटा 4 दी हुई है। मान लीजिए आपको लेंथ दी हुई है 2 कितना बेटा 4 और आपको ब्रीथ दे दिया जाए 3.12। जरा इसका एरिया पूछा जाए वो भी सार्थक अंक का ध्यान में रखते हुए। तो आइए पहले निकालते हैं इसका एरिया। आंसर जो हम लिखेंगे उस पर सार्थक अंक का ख्याल रखेंगे, किस पर, आंसर पर भी, और जिनको कैलकुलेशन करना है उस पर भी ख्याल रखेंगे। तो आइए जरा करके देखते हैं क्या आता है। तो 2.4 मल्टी 3 कितना 1.2। तो पहले एक काम करो, मल्टी कराओ इसका। क्या करते हैं 24 दुना कितना होता है 48 के 8 हासिल बचा कितना 4, 24 एक कम 24, 24 4 कितना होता है 28 होता है। 24 या 72, 72 और 2 कितना होता है 72, 2 होता है 76 और 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए। 1 2 कितने अंक बाद दशमलव लगा दिए 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए। अब सर सबसे बड़ा प्रश्न मेरे पास ये है कि सर ये जो आंसर है इसको मैं कितने अंक तक रखूँ। देखो इसमें दशमलव के बाद केवल कई अंक, मतलब इसमें केवल कितने सार्थक अंक है 2 सार्थक अंक। तो यहाँ पर भी हम 2 ही सार्थक अंक रखेंगे, ठीक है। आप सर 2 ही सार्थक अंक रख दीजिए। हम इनको लीप करेंगे। जब हम इनको लीप करेंगे तो देखेंगे 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो 6 में कितना जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा कितना बेटा 7.7, ठीक है ना। इस तरीके से बड़ी आसानी से हमने क्या लिख दिया बेटा आंसर लिख दिया। ये तरीका होता है हमारा गुणा करने का। और उसके बाद फिर मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि मान लीजिए कोई वृत्त है और उसका व्यास बेटा, एक और देख लीजिए एग्जांपल। मान लीजिए कोई वृत्त है और उस वृत्त का व्यास है 2.40। ये वृत्त का व्यास है। क्या है बेटा ये वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें परिधि निकालनी है। क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। तो आपको पता है परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2r मल्टी क्या पाई। तो ये तो हमको दिया हुआ है 2 कितना बेटा 40। लेकिन दिक्कत हमारे पास ये है सर कि पाई का क्या करूं मैं, पाई भी तो एक अंक है। तो अगर पाई का मैं मतलब रखता हूं तो पाई का तो अंक बहुत बड़ा होता है 3.14150 ऐसे तमाम सारा होता चला जाता है, ठीक है ना। 14159 अब और उसके बाद भी होता है। अब आप बताइए यहाँ तो जो हमारा व्यास है, व्यास इसमें कम अंक है तो दशमलव के बाद मतलब कुल मिलाकर 3 सार्थक अंक हैं। तो हम भी कुल कितने सार्थक अंक लेंगे 3 ही सार्थक अंक लेंगे। तो यानी इन सबको छोड़ देंगे। अगर इन सबको छोड़ते हैं तो मैंने देखा क्या चीज, जिसको छोड़ रहा हूं उसका जो पहला अंक है वो जो है 5 से छोटा है, यानी वो 1 5 से छोटा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से लिख लिया मैंने इसको। अब 2.40 गुणे 3 कितना लिख दिया बेटा 1.4 लिख दिया। अब जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो आएगा 7.536 कितना 0। गुणा करने के बाद फिर दिक्कत है, हमारे जो हमने माप लिए हैं उनमें 3 सार्थक अंक है और यहाँ पर सार्थक अंक 1 2 3 4 और कितना है 5 है। तो 3 रखना है तो हम इसको लीप करेंगे। जब हम इसको लीप करेंगे बेटा, तो जब हम इसको लीप करेंगे किसको 6 और 0 को, तो फिर देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है, बस 3 में एक क्या कर देंगे खट से जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से गुणा करते समय और भाग करते समय भी हम सार्थक अंकों का विशेष ख्याल रखते हैं। उसके बाद मैं अगली चीज आपसे कहूंगा, मान लीजिए कि किसी के द्वारा तय की गई दूरी 12.6 है और उसकी चाल जो है ये दूरी है बेटा, दूरी है ये, और जो उसकी चाल है बेटा वो 3 है। 3 दशमलव कितनी है 0, ठीक है। दूरी कितनी है 12 कितना 6 और चाल जो है वो कितनी है बेटा, मान ये जो आपके सामने लिखा हुआ है चाल आई एम सॉरी समय मान लीजिए, अच्छा चलो समय ही मान लो। दूरी जो है 12 कितना है 6 है और समय कितना है 3.0 है। जरा मैं ये देखना चाहता हूं कि सर जरा बताइए भागफल में सार्थक अंक का प्रयोग कैसे किया जाए। अगर भागफल में सार्थक अंक का प्रयोग करना है तो जरा यहां ध्यान दो, या फिर इसको 12.7 मान लो, ठीक है। दूरी 12.7 मान लो और समय मान लो 3.0। जरा भाग करो इसको 12.7 और 3 कितना 0। जरा जब आप भाग करोगे देखो आंसर क्या आएगा इसका। इसका आंसर आएगा, चलिए आइए करते हैं 30, ठीक है ना। 4 बार जाएगा कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। फिर उधर जाएगा कितना 7, दशमलव लगा देंगे, फिर क्या बढ़ा देंगे 0। 2 बार जाएगा 30 गुना 60, फिर 10 उतार लेंगे, दशमलव लगाइए 0 बढ़ा देंगे 30 तिहाई कितना होता है 90, फिर 10 लगा देंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे 30 तिहाई कितना 90, यानी आंसर आ जाएगा 4.233 ऐसे आता चला जाएगा बेटा। अब यहां देखो कि इन सब में सबसे छोटी माप हमारी यही है और इसमें कितने सार्थक अंक हैं 2 ही सार्थक अंक हैं। तो मैं 2 ही अंक लूंगा इसमें आंसर लिखने के लिए, यानी सिर्फ 4 कितना लिखूंगा 2। इसको छोड़ते समय मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि ये मान 5 से छोटा है, अतः इसमें कुछ बढ़ाने घटाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हमारा यही आंसर हो जाएगा 4.2। अब इस प्रकार से हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया बेटा कि कैसे हम सार्थक अंक से गुणा भाग जोड़ घटाव करते हैं। अब उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें और करना चाहूंगा, कुछ बातें और क्या करना चाहूंगा, कुछ बातें और ये करना चाहूंगा कि मान लीजिए
कि अगर कैलकुलेशन करते समय हमें कोई कैसी संख्या मिल जाए, कोई ऐसी संख्या मिल जाए बेटा, कैसी संख्या जो मापने से प्राप्त नहीं हुई है, मापने से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि वो है क्या, वो एक शुद्ध संख्या है। जैसे क्या कि 5 रुपए है कल, या फिर ऐसे कहूं मेरे पास 500 रुपए है, मैं ऐसे कहूं मेरे पास कितने सौ रुपए हैं, 500 रुपए हैं, और कल मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा। यानी कितना रुपया हो जाएगा मेरे पास रुपया हो जाएगा 500 गुणे 3 बराबर 1500। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर हम कहें क्या बेटा, हम कहें कि हम केवल सार्थक अंक वाला लेंगे और वो भी कम वाला, तो कहें ना आपके पास गुरुजी केवल 1 रुपया होगा। बेवकूफी है क्या? केवल शुद्ध अंक जो किसी की माप नहीं है, 3 किसी की माप नहीं है, जब पटरी लेकर मापते तब माप होता। तो ऐसी संख्याओं से गुणा करते समय इसमें असीमित यथार्थता है। किसमें? शुद्ध माप में। ये मापा नहीं गया है, ये गणना है, ये शुद्ध है, इसमें असीमित यथार्थता है, इसमें सार्थक अंक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम आपसे क्या कहते हैं, मान लीजिए, इसी प्रकार से हम आपसे क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि ऐसे कह सकते हैं, आपको क्या एग्जांपल दे दूं मैं इसके बारे में, आइए बताता हूं क्या एग्जांपल देता हूं उसके बारे में। ऐसे मान लीजिए क्या चीज मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास 2.76 है, त्रिज्या निकालनी है इसकी, तो इसको 2 से भाग करेंगे, 1 दशमलव कितना मिल जाएगा, 38। तो कुछ लोग कहते हैं सर 2 से भाग कियो, एक ही सार्थक अंक, तो एक ही लिखेंगे आंसर, एक ही होगा आंसर। ये तो 2 लिखा है बेटा, ये कोई मापा नहीं गया है, ये तो गणना विभाजन है कि 2 से डिवाइड करते हैं, 2 कोई मापा नहीं गया है। अगर ये माप होती तो हम ऐसा सोचते, लेकिन ये माप नहीं है, इसमें असीमित अनंत यथार्थता है, इसमें आपको सार्थक अंक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड है, या एक दिन में कितने घंटे, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 गुणे कितना, 24 गुणे, एक दिन में कितने मिनट हम आपसे कहते हैं, तो 24 गुणे कितने, 60 मिनट। एक दिन में 24 गुणे कितने मिनट बेटा, 60 मिनट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक दिन में कुल मिनट हो गए 1400 कितने, 40, ठीक है ना, इतने मिनट हो गए, 1400 कितने बेटा, 40 मिनट हो गए एक दिन में। अब ये सोचो एक दिन में 1440 मिनट हो गए, तो कुछ लोग कहते हैं सर इसको सार्थक अंक में लिखिए। ठीक है, आइए इसको घातों में लिखते हैं, 1.440 गुणे 10 की घाते कितना, 3, गुणे 10 घाते कितना बेटा, 3 लिख दिया। अब उसके बाद कुछ लोग सोचते हैं कि सार्थक अंक में अगर लिखा है तो सर केवल 2 ही अंक लिखना। आप बहुत लोग कह सकते हैं कि सर यहां पर सबसे कम माप में 2 ही सार्थक अंक है, 2 ही, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो इसमें भी 2 ही लिखिए। तो कोई कहेगा सर इसको 1.4 गुणे 10 घाते कितना लिख दिया जाए, 3। नहीं, इसको आप इतना नहीं लिख सकते, इसको अगर इतना लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, 1400 आ जाएगा मिनट अगर खोलोगे तो, और जबकि एग्जैक्ट 1400 कितना है, 40। तो यहां आप सार्थक अंक नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जिसका आपने गणना किया था 24 और 60 जिसका मल्टी किया था, ये कोई माप नहीं थी, ये निश्चित है कि 1 घंटे में इतने मिनट होते हैं और 24 घंटे में इतने होंगे। ऐसी चीजों में सार्थक अंक नहीं लेते। यानी कैसी चीजों में, जैसे मनुष्य के पास 2 नाक है या मनुष्य के पास 2 आंख है, ये नितांत सत्य है, इसमें असीमित यथार्थता है। गणनाओं में मेरे पास 4 कलम है, ये गणनाओं में असीमित यथार्थता है, आप इसमें बिल्कुल भी सार्थक अंक लेने की कोशिश ना करें। इसीलिए ये चीज को समझाया कि 24 गुणे 60 में आप सार्थक अंक लेंगे तो 40 का फर्क पड़ जाएगा, भी आपको दिखाया है। इसके अलावा मैं आपसे और कुछ कह सकता हूं कि मान लीजिए कि गुणा भाग करते समय अगर ऐसी चीजें मिल जाए गुणा करते समय जिसमें घाते हों, 3.5 गुणे 10 घाते 2 और 3.7 गुणे 10 घाते 8, ऐसा है, तो गुणा भाग करना है तो आप अंकों का अंकों से कर दें और घातों का घातों से कर दें। 8 2 10, जब आप इसका मल्टी करेंगे तो जो माप आएगा, मान लीजिए आ गया 17 दशमलव कितना, मान लीजिए आ गया 10.72, दशमलव कितना आ गया, 72 आ गया इसका गुणनफल करने पर। लेकिन दशमलव यहाँ तो देखिए 2 ही सार्थक अंक है ना, कितने सार्थक अंक है बेटा, 2 ही सार्थक अंक है ना। ठीक है, आप मल्टी करिए तो इतना आ गया। जैसे मान लीजिए चलो हम आपको करके दिखाई देते हैं, हम आपको करके दिखाई दें, आप ऐसे कोई चीज़ क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं है। मान लीजिए 3.27 गुणे 10 घाते कितना है, 5 है, उसके बाद 1.2 और गुणे 10 घाते माइनस कितना है, 2 है, 1.5।
तो पहले आप इसका मल्टी कर लें, तो 10 घाते कितना आ जाएगा 3, फिर 3.27 का और 1.5 का, 3.27 और 1.5 का। तो जब आप इसका मल्टी करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इसका मल्टी करने पर जो आंसर आएगा वो 4.905 आएगा। 4.905 गुणे 10 घाते कितना 3। अब इसको सार्थक अंक में अगर लिखा जाए, इसको अगर किसमें लिखा जाए सार्थक अंक में, तो यहां देख लीजिए सबसे कम वाले में कितने सार्थक अंक, वही गुणनफल वाला रूल लगाना है जो पहले लगाए थे। पहले घात को गुणा कर लो, उसके बाद अंकों का गुणा कर लो, अंकों को गुणा करने वाला वही पुराना रूल ही लगेगा। जैसे इसमें 2 अंक है तो आप भी इसमें 2 ही अंक ले लो, 4.9। इसको लीप कर रहे हो, इसको लीप कर दो, तो करते समय लीप ध्यान दो, ये देखा तो आपने 0 है, 5 से छोटा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरीके से आपका पूरी तरीके से आज आपको मैंने सार्थक अंक की कैसे यथार्थता पर फर्क पड़ता है, कैसे शुद्धता पर, आंसर शीट से कैसे आंसर मैच करेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी बेटा। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बहुविकल्पीय से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 से सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।